अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 11 का फोर्थ थ्योरम करना है। स्टेटमेंट है इसकी हमारे पास कि द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर concurrent and their point of concurrency is the point of trisection of each median। तो ये हमने प्रूव करना है इस थ्योरम में। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मीडियन क्या होता है। मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल जो होता है वो बेसिकली एक ऐसी लाइन होती है जो कि एक ट्राइंगल को हाफ से जो है वो कट कर देती है। मतलब कि एक ट्राइंगल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देती है। मतलब मीडियन जो होता है वो एक ट्राइंगल को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। और मीडियन जो है वो ड्रॉ कैसे करते हैं? मीडियन ऐसे ड्रॉ करते हैं कि कोई सी भी अगर हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है, सिंपल ट्राइंगल जैसे हम बनाते हैं, तो वो ट्राइंगल है तो उसमें अगर हमें जो है वो मीडियन ड्रॉ करना है तो हम इस वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स कहते हैं ना, ये जो ये वाला पॉइंट है इसको वर्टेक्स कहते हैं, इसको भी वर्टेक्स कहते हैं और इस सी वाले पॉइंट को भी वर्टेक्स कहते हैं। तो इसमें हम जो है इस वर्टेक्स को सामने वाली जो साइड होगी उसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करने के बाद जो लाइन बनेगी ना, उसको हम मीडियन कहेंगे। दोबारा बताती हूँ कि हम मीडियन अगर हमें चाहिए तो हम इस वर्टेक्स को, बी वर्टेक्स को हम जो है वो ज्वाइन कर देंगे इसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट के साथ। तो अब ये जो बी ई बना है ये मीडियन है ए सी साइड का। ठीक हो गया। इसी तरह से सी को अगर हम ज्वाइन कर देंगे ए बी के मिड पॉइंट के साथ तो ये इसका मीडियन हो जाएगा। एंड सिमिलरली इस तरह से हम बना सकते हैं मीडियन। तो प्रूफ हमें ये करना है कि मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट, कि जो ट्राइंगल के मीडियंस है वो कंकरेंट है, मतलब कि वो एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं। एंड द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियन। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जो होता है ना वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पर ये जो है ये सारी जो मतलब लाइंस होती हैं वो वहाँ पर मीट कर रही हूँ। तो इसमें जो हमारे पास गिवन पोर्शन है वो ये है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ट्राइंगल गिवन है जिसका नाम है ए बी सी। तो ये ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी। फ़िलहाल जो इसके अंदर लाइंस हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो सब इग्नोर करें। ठीक है, आप फ़िलहाल कंसीडर करें एक ट्राइंगल, सिंपल ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है। प्रूव हमें ये करना है कि द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, हम जो है वो इस ट्राइंगल के मीडियंस बनाएंगे। वो मीडियंस कंकरेंट होंगे, मीन्स कि एक ही पॉइंट पर मीट करेंगे या कट करेंगे। और उनका जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है वो पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियन है। वो हर मीडियन का जो है वो ट्राइसेक्शन है। ओके, तो नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ टू मीडियंस बी ई एंड सी एफ of the triangle ABC which intersect each other at point G। इसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन लिखनी है। कंस्ट्रक्शन में हमने ये किया, हमारे पास गिवन था सिर्फ और सिर्फ एक ट्राइंगल। अब हम उस पर जो है वो वर्क करने जा रहे हैं। और वर्क हमने ये करना है कि दो मीडियंस हमने ड्रॉ करने हैं जो कि हैं बी ई एंड सी एफ ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है। अब ये बी ई और सी एफ हमने कैसे करने हैं? हमने जो है वो इस वर्टेक्स को सामने वाले के मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दिया और इसी वर्टेक्स को सामने वाले जो साइड है उसके मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, दो मीडियन हमने ड्रॉ कर दिए जिसका एक तो है बी ई और दूसरा है सी एफ। ये बात लिख दी यहाँ पर कि ड्रॉ टू मीडियंस बी ई एंड सी एफ ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। इतनी बात क्लियर हो गई। विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट जी। हमने फिलहाल दो मीडियंस ड्रॉ किए, ठीक है, और वो दोनों मीडियंस एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रहे हैं? फिगर से शो हो रहा है कि वो दोनों एक दूसरे को पॉइंट जी पर जो है वो क्रॉस कर रहे हैं या कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अब हमने कुछ जो है वो कंस्ट्रक्शन में हम कुछ अपनी तरफ से भी
तो हम कुछ जो है वो अपनी तरफ से भी इसमें ऐड करते हैं थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो इसमें अब हमने ये करना है कि जो हमने ये मीडियन ड्रॉ किया था सी एफ, इसके पैरेलल हमने बी से एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, दोबारा बताती हूँ कि ये जो मीडियन था सी एफ, इसके पैरेलल हमने बी से एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, बी से एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि पैरेलल है सी एफ के। ये वाली लाइन हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है जो कि पैरेलल है इस लाइन के, सी एफ के। सिमिलरली ये जो बी ई था, इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की है, ये वाली, जिसको हमने डॉटेड लाइन से शो किया। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम यहाँ पर चलते हैं। हमने कहा कि जॉइन ए टू जी and produce it to the point H such that AG is concurrent to GH। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि A को G से ज्वाइन करें, जिसको हमने डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया, एंड प्रोड्यूस इट, ये जो ये वाली लाइन जा रही है इसको प्रोड्यूस करते जाएं टिल H। इस तरह से हमने ये वाला H पॉइंट लिया है कि जो AG है वो कॉन्करेंट हो जाए GH के, मतलब कि ये वाला पोर्शन कॉन्करेंट हो गया इससे। इट्स मीन यहाँ से हमें एक हिंट मिल रहा है कि ये जो G वाला पॉइंट है ये जो है वो मिड में है, और ये A और G का डिस्टेंस और ये इसका और इसका डिस्टेंस जो है वो सेम हो रहा है। तो ये मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। ज्वाइन H टू द पॉइंट B एंड C। ये जो ये वाला H है इसको हमने B से और C से ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर हमने शॉर्टली फॉर्म में लिख दिया है, लेकिन इसके पीछे जो कंस्ट्रक्शन है वो यही थी कि इसको इसके पैरेलल रखना है। दिमाग में हम ये बात रखेंगे तो ही हम आगे जो है इसको यूज़ करेंगे स्टेटमेंट्स में। ठीक है, यहाँ पर हमने ये बात लिख दी है कि हमने जो है वो इस तरह से इसको प्रोड्यूस किया कि ये इसके कॉन्करेंट हो गया और ये इसके कॉन्करेंट हो गया, और जो है वो H को B और C से H ज्वाइन कर दिया हमने। ए एच जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है बी सी को एट द पॉइंट डी। ए एच जो है ये लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही है बी सी को एट द पॉइंट डी। इस पॉइंट पर जो है उसको इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक हो गया। तो ये थी हमारे पास कंस्ट्रक्शन में ओवरऑल हमने ये किया था, एक ट्राइंगल ली, उसके जो है वो हमने जो है वो दो मीडियंस ले लिए। मीडियंस लेने के बाद हमने जो है देखा कि वो एक पॉइंट G पर मिल रहे हैं, उसको हमने थर्ड वर्टेक्स से मिला दिया। उसके बाद हमने वर्टेक्स से मिलाने के बाद उसी लाइन को हम प्रोड्यूस करते गए, इतना कर लिया कि AG जो है वो लाइन सेगमेंट वो कॉन्करेंट हो गया GH के। फिर हमने एट द एंड H को B और C से मिला दिया, और हम देख सकते हैं कि ये जो BH है ये पैरेलल हो गया है CF के, और जो CH है वो पैरेलल है BE साइड के। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ में हमने क्या लेना है, इन ट्राइंगल ACH, A C एंड H, ये वाला पोर्शन ले लिया ट्राइंगल का हमने। इसमें अब हम देखते हैं, इसमें यह है कि जो GE साइड है वो कॉन्करेंट है HC साइड के। GE साइड जो है, कौन सी है GE साइड, ये वाली साइड, ये कॉन्करेंट है, सॉरी पैरेलल है, GE साइड पैरेलल है HC साइड के। ठीक है, फिगर में भी हमें देखने से पता चल रहा है कि जो GE साइड है ये HC के पैरेलल है। और जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तभी हमने ये बात भी माइंड में रखी थी कि ये जो ये वाली लाइन है ना ये इसके पैरेलल है, और ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट है, तो इस वजह से जो है वो मिड पॉइंट था, या फिर ये पॉइंट उसी लाइन पर लाई कर रहा है, तो इस वजह से हमने इसको पैरेलल कह दिया। और रीज़न दी कि G एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AH एंड AC रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये आपस में जो है वो साइड्स के ये मिड पॉइंट है AH और AC के रिस्पेक्टिवली। तो हमने एक थ्योरम में भी पढ़ा था कि जो दो साइड्स के मिड पॉइंट होते हैं उनको ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो यहाँ पर हमने वो प्रॉपर्टी भी यूज़ की है। और BE जो है वो पैरेलल है HC के। BE जो है ये वाली जो लाइन सेगमेंट है BE वो पैरेलल है HC के।
ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में कहा था। यहाँ पर हम जो रीज़न दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि जी इज़ अ पॉइंट ऑफ बी ई। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सिमिलरली सी एफ इज़ पैरेलल टू एच बी। ये जो सी एफ है, सी एफ ये पैरेलल है एच बी के। ठीक है, जैसे हमने पीछे कहा कि बी ई जो है वो पैरेलल है एच सी के, ये बी ई जो है पैरेलल है एच सी के, क्योंकि ये जी जो है वो पॉइंट था बी ई पर, इस वजह से। ठीक है, तो इसी तरह से हमने कह दिया कि जो सी एफ साइड है ये बी पैरेलल है बी एच साइड के। ठीक है, या एच बी साइड के। तो अब हमें ये पता चला फर्स्ट और सेकंड पॉइंट से, हमने ये देखा कि जो बी ई साइड हो गई है ये एच सी के पैरेलल हो गई, जो बी एच साइड है वो जो है वो सी एफ साइड के पैरेलल हो गया है। तो दो साइड्स पैरेलल हो गई, इट्स मीन कि बी एच सी जी जो है वो एक पैरेललोग्राम है। बी एच सी एंड जी, दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। ये हमने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट की बेस पर कहा है। एंड एम जी डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द एम जी एच। जो एम मेजरमेंट ऑफ जी डी है, मेजरमेंट ऑफ जी डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द मेजरमेंट ऑफ जी एच। ठीक है, ये हमने क्यों कहा? ये हमने इस तरह से कहा कि अगर हम इस पोर्शन को देखते हैं बी जी सी और एच को, तो ये एक पैरेललोग्राम बनती है, और ये जो ये वाला जी एच वाला पोर्शन बन रहा है ये एक डायगोनल बन रहा है, और ये जो बी सी वाला बन रहा है ये दूसरा डायगोनल बन रहा है। तो हमने पढ़ा था कि जो डायगोनल होता है ये जो होता है ये बाइसेक्ट होता है। ठीक है, मतलब बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो इस वजह से जो है ये जो ये वाला पोर्शन होगा दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ दिस। ठीक है, मतलब कि ये जो ये पोर्शन होगा ये इस लेंथ का हाफ होगा। मेजरमेंट ऑफ जी डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द मेजरमेंट ऑफ जी एच। डायगोनल बी सी एंड जी एच ऑफ अ पैरेललोग्राम बी एच सी जी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट डी। ठीक है, ये वाली रीज़न दे दी हमने। उसके बाद हमने कहा कि जो बी डी साइड है वो सी डी साइड के कॉन्करेंट है। बी डी साइड वो सी डी साइड के कॉन्करेंट है। ठीक है, यहाँ पर भी हमने यही वाली प्रॉपर्टी ही यूज़ की है कि डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को, या इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को। तो फिर हम लिखते हैं कि ए डी जो है दिस इज़ अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए डी जो है दिस इज़ अ मीडियन ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। ये बात हमने इस बात से लिखी है जब हमने कहा ऊपर वाली बात, ये सारे जो रिजल्ट्स होते हैं ये ऊपर वाले से कनेक्टेड होते हैं। जब हमने यहाँ पर कह दिया कि बी डी जो हो गया वो सी डी के कॉन्करेंट हो गया, इट्स मीन डी इज इन द मिडल ऑफ दिस साइड। ठीक है, डी जो है वो इन दोनों सेगमेंट्स के दरमियान में है, इट्स मीन ये पोर्शन आपस में कॉन्करेंट है। ठीक है, इससे यही पता चलता है कि मिड है इसका। तो जब मिड को इसके वर्टेक्स से ज्वाइन किया इट्स मीन इट इज़ द मीडियन। तो हम कह सकते हैं कि ए डी इज़ द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। अब पहले हम ले चुके थे एक मीडियन बी ई, दूसरा मीडियन था हमारे पास सी एफ, अब तीसरा मीडियन आ गया ए डी। हमने लिखा कि मीडियंस ए डी बी ई एंड सी एफ पास थ्रू द पॉइंट जी, और हमने ये भी देखा कि ये सारे एक ही पॉइंट में से पास कर रहे हैं। रीज़न ये थी कि जी इज़ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बी ई एंड सी एफ एंड ए डी पास थ्रू इट। ये बात फिगर से भी क्लियर है, और ऊपर सारी डिस्कशन से भी ये बात हम प्रूफ कर चुके हैं कि जी में से ये सारे पास आउट कर रहे हैं। नाउ जी एच इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए जी, ये बात हमने कंस्ट्रक्शन से ले ली। Therefore, measurement of GD is equals to half of the measurement of AG। हमने थर्ड पॉइंट में कहा था कि मेजरमेंट ऑफ जी डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द मेजरमेंट ऑफ जी एच। फोर्थ पॉइंट में हमने कह दिया कि जी एच जो है ये कॉन्ग्रुएंट है ए जी के। तो थर्ड और फोर्थ का अगर हम रिलेशन निकालते हैं तो मेजरमेंट ऑफ जी डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द मेजरमेंट ऑफ ए जी। ठीक है, यहाँ पर हमने रिप्लेस कर दिया। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। एंड जी इज़ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए डी। हमने कहा कि जो मेजरमेंट ऑफ जी डी है, मेजरमेंट ऑफ जी डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द मेजरमेंट ऑफ ए जी। मतलब कि जो जी डी इतना पोर्शन जो है ये हाफ ऑफ द मेजरमेंट ऑफ ए जी है। ठीक हो गया, इट्स मीन कि जी इज़ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए डी। जी, ये जो ये वाला पॉइंट है जी, ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है ऑफ द साइड ए डी। तो हमने ये बात प्रूफ कर दी। हमने ए डी जो है वो एक मीडियन निकाला खुद से ही प्रूफ करते करते,
और उसमें हमने ये प्रूव कर लिया कि जो जी है ये इसका ट्राइसेक्शन पॉइंट है मीडियन का एडी का। सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ये जो जी है ये ट्राइसेक्शन पॉइंट है बीई मीडियन का, और जी जो है ये मीडियन ट्राइसेक्शन पॉइंट है सी एफ मीडियन का। तो इस तरह से इस सारी डिस्कशन से ये प्रूफ हो गया कि जो मीडियंस ऑफ ट्राइंगल है वो कॉन्करेंट है, जो कि पॉइंट जी पर मिल रहे हैं, और जो उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है दिस इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियन। इस पॉइंट पर जो है ना ये ट्राइसेक्शन है ऑफ ईच मीडियन। तो इसकी कम से कम आपने इसकी प्रैक्टिस आपने जो है वो ज़्यादा बार करनी है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्ट है। तो एटलीस्ट 5 to 6 टाइम आपने इसे लाजमी करना है। ओके, फ़ी अमान अल्लाह।